मनोनुकूले यमुना सुकूले गोपीदुकूलेन विनोदमानं गतं कदम्बे सुषमा कदम्बे सतां कदम वेणुधरं भजामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। देखिए, हम लोग आज अपनी इस काउंसलिंग में जो तृतीय इकाई है आप लोगों का MJY 001 का तृतीय खंड, उस पे चर्चा करेंगे। ज्योतिष, बहुस्कंधात्मक ज्योतिष या इस तरह का कुछ है, उसका टॉपिक आप लोग देख लेंगे। तो ज्योतिष शास्त्र का उद्भव और विकास, जब प्रथम दिन में हम लोगों ने इस पर चर्चा की थी, अब उसमें थोड़ी बहुत चर्चा इसके स्कंधों की भी कर दी गई थी। ठीक है, जब हम लोगों ने ज्योतिष शास्त्र के इतिहास को देखा, उसके विकास के क्रम को देखा, तो हमने डॉक्टर नेमिचंद शास्त्री जी के अनुसार ज्योतिष शास्त्र के इतिहास को कालखंड के अनुसार 5-6 विभागों में बांटा था, देखा था। उसमें अंधकार काल, आदिकाल या उदय काल, पूर्व मध्यकाल, मध्यकाल और उत्तर काल, इस तरह से चर्चा थी। ईस्वीय के हिसाब से 1,00,000 ईस्वी ईसा पूर्व से लेकर के और 1600 और आधुनिक तक। अब देखें, ये तो हम लोग स्पष्ट हो गए कि ज्योतिष शास्त्र या जो भी शास्त्र हैं, यह बीज रूप में वेदों में रहे। फिर वेद के बाद, मंत्र काल के बाद वेदांग काल जो आया, वैदिक साहित्य का काल जो आया, इसमें इन सभी शास्त्रों का थोड़ा प्रकटीकरण प्रारंभ हुआ, ज्योतिष शास्त्र का भी हुआ। तो जो बीज था वह बीज रोपण हो गया और वह अब अंकुरित हुआ उदय काल में। उस काल में लगत के पूर्व जो वैदिक साहित्य हैं, आरण्यक, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, इनमें ज्योतिष शास्त्र के तत्वों की चिंता थोड़ी विस्तार से हमको प्राप्त होने लगी। उसके बाद लगत का वेदांग ज्योतिष आ जाता है और फिर आगे ज्योतिष शास्त्र अब वृक्ष के रूप में सामने आता है। और वृक्ष होता है तो उसकी शाखाएं निकलती ही हैं। जब विशाल वृक्ष होगा तो ज्योतिष शास्त्र की भी 3 मुख्य शाखाएं निकलती हैं और वह तीनों सिद्धांत, संहिता और होरा स्कंध के रूप में अलग अलग हमको ज्ञात होती हैं। अब इसमें क्या है कि जो यह शाखाएं हैं, यह इतनी विस्तृत स्वयं में है कि यह एक अलग अलग मार्ग बना लेती है। सिद्धांत एक पूर्णतः अलग मार्ग हो जाता है, संहिता एक अलग और होरा एक अलग मार्ग। इसमें चूंकि ज्योतिष शास्त्र को तो हम लोग 3 भागों में 3 स्कंधों में जान रहे हैं, लेकिन ज्योतिष का वर्गीकरण यदि किया जाए तो 2 भाग में हो सकता है। एक गणित पक्ष और दूसरा उस गणित का फल। कृष्णम जी अपना माइक जरा ऑफ कर लेंगे। कृष्णम जी माइक ऑफ कर लीजिए प्लीज। हाँ, तो गणित पक्ष जो है वह सिद्धांत पक्ष में आता, और चूंकि हमारे वहां जब वो गणित किया गया तो उसका कुछ न कुछ फल होगा
उस फल की जो चिंता हुई, वह उस फल से जो प्राप्ति हुई उस गणित के द्वारा, तो जिस फल की प्राप्ति हुई वह संहिता और होरा पक्ष हुआ। यह मुख्य वर्गीकरण हुआ। अब उसका संहिता और होरा के रूप में विस्तृत चर्चा होती है। फिर आगे आकर के यह स्कंध त्रयात्मक, पंच स्कंधात्मक बन जाता है, षड स्कंधात्मक भी बन जाता है। तो देखिए, अभी तो हम लोग स्कंध त्रयात्मक की ही चर्चा करें, तो इसमें हम लोगों का नारद का वचन मिल जाता है कि सिद्धांत संहिता होरा रूप स्कंध त्रयात्मकम वेदस्य निर्मलम चक्षु ज्योतिष शास्त्रम अकल्मषम। तो यह जो सिद्धांत संहिता होरा के रूप में स्कंध त्रयात्मक ज्योतिष शास्त्र है, यह वेद का चक्षु है और यह अकल्मष शास्त्र है। मतलब इसमें कोई कलमश नहीं है, कोई शंका या शक जिसको कहेंगे नहीं होगी, मल नहीं है। अब इसी प्रकार जो आते हैं आपको गर्ग, गर्ग गर्ग का भी एक वचन मिल जाता है कि गणितम जातकम शाखाम यो व्यक्ति द्विज पुंगव त्रिस्कंधो विनिर्दिष्टो संहिता पारगश्च सह। तो यहाँ पर कह रहा, कृपया माइक आप रखें आप लोग भाई। आप प्लीज माइक आप रखें, हमारी आवाज जा रही है आप तक। तो यह जो गणित और जातक और संहिता शाखा है, यह त्रिस्कंधात्मक ज्योतिष शास्त्र है। और जो गणित शास्त्र को जानता है वही होरा को भी जान लेता है, और संहिता में तभी उसकी पारंगता होती है। इन आचार्यों के वचनों का यहाँ स्मरण करने का मेरा तात्पर्य यह है कि हमने आप लोगों को प्रारंभ में अष्टादश प्रवर्तक की चर्चा की थी। जो 18 ज्योतिष शास्त्र के प्रवर्तक आचार्य हैं, सूर्य पितामहो व्यासो वशिष्ठो अत्रि पराशरः लोमसः पौलिसश्चैव च्यवनो यवनो भृगुः। तो यहाँ पर यह जो ऋषि हैं, ये इन ऋषियों का कोई पुस्तक, कोई ग्रंथ उपलब्ध तो नहीं होता, लेकिन इनके वचन अन्य परवर्ती बाद के आचार्यों के ग्रंथों में हमें प्राप्त होते हैं। अब चाहे उसके कारण कुछ भी रहे हों, ग्रंथ लिखे गए हों, वह नष्ट हो गए, अथवा आचार्य परंपरा रही हो, गुरुकुल परंपरा, और कर्णाकर्णी सुन आचार्य के द्वारा बोलना, उनके शिष्यों के द्वारा उसको आगे बढ़ाने और कंठस्थ करने की परंपरा रही हो, इस कारण तो उनके ग्रंथ नहीं मिल पाते, परंतु उनके वचन बाद के आचार्यों के ग्रंथों में बहुत सारे मिलते हैं। और इससे स्पष्ट होता है कि उन आचार्यों के ज्योतिष शास्त्र पे रचनाएं उनकी रही। अब इसी प्रकार अपने वाराह मिहिर जो है वह भी कह देते हैं कि ज्योतिष शास्त्रम अनेक भेद विततम, अनेक भेद विततम स्कंधत्रयाधिष्ठितम तत्काष्णोपनयस्य नाम मुनिभिः संकीर्त्यते संहिता। देखिए, यहाँ पर वह कहते हैं कि ज्योतिष शास्त्रम अनेक भेद विततम, ज्योतिष शास्त्र जो है वह अनेक भेदों में बटा हुआ है। इसके मतलब अनेक शाखाएं हैं, परंतु मुख्यतया यह स्कंधत्रयाधिष्ठितम, यह 3 स्कंधों में इनको बांधा गया। तो ये जितने विषय उसमें प्राप्त होते हैं, उस विषय के आधार पर यदि आगे चल करके भविष्य में भी उन पे अलग अलग विषयों पे शोध होते हैं आचार्यों के द्वारा और कार्य किए जाते हैं, तो वो आप में से भी कोई हो सकता है, तो वह एक विस्तृत अलग शाखा हो सकती है। तो इस प्रकार ज्योतिष शास्त्र अनेक भेद विततम है।
फिर जो है हमारा यह स्कंध त्रयात्मक जो शास्त्र है, इसमें तीनों स्कंधों के अलग अलग विभाग, प्रति विभाग कह सकते हैं, भी हो जाते हैं। सिद्धांत जो स्कंध है उसका सिद्धांत, तंत्र और करण, इसके रूप में अलग विभाग हो जाता है। सिद्धांत का जो है 3 भाग हो जाता है, सिद्धांत, करण, तंत्र और करण। यह 3 भागों में हमारा सिद्धांत ज्योतिष जो है वह विभक्त हो जाता है। ठीक है, इसी प्रकार हमारा जो होरा शास्त्र है, फलित शास्त्र है, वह भी 3 भागों में बट जाता है। ठीक है, तो यह जातक, स्वर और ताजिक। ठीक है, फलित शास्त्र जो हमारा है यह जातक, ताजिक, स्वर और ताजिक, यह 3 भागों में बंटता है। ठीक है, अब जो हमारा संहिता स्कंद है उसके कई विभाग हो जाते हैं। विभाग नहीं, प्रतिविभाग कहेंगे। शकुन, मुहूर्त, सामुद्रिक, वास्तु, वृष्टि, स्वप्न इत्यादि। सामुद्रिक मतलब अंग लक्षण, जिसको आप लोग हस्तरेखा के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से संहिता जो है यह कई प्रतिविभागों में बंट जाता है। अब इसमें जो सिद्धांत स्कंद है वह गणित स्कंद के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन यहां पर ध्यान देने योग्य बात है कि जो सिद्धांत स्कंद है यह कहा तो गणित स्कंद जाता है, लेकिन यह 2 वर्गों में है। इसका एक गणित वर्ग, गणित विभाग है, और एक गोल। गोल का अर्थ है जो आकाशीय ग्रहमंडल हैं, नक्षत्र इत्यादि हैं, उनके मार्ग इत्यादि का ज्ञान, उनकी चर्चा, पृथ्वी की चर्चा, यह अलग पूरी तरह हो जाता है और गणित पक्ष पूरी तरह अलग हो जाता है। इसको आप देखेंगे तो भास्कराचार्य की जो पुस्तक है बहुत फेमस है, आप सभी लोग परिचित होंगे, लीलावती। तो लीलावती जो है वह अंक गणित की पुस्तक है। ठीक है, ठीक है, और कृपया, हाँ, लीलावती अंक गणित की पुस्तक है। इसके बाद दूसरा पुस्तक उनका है बीज गणितम, उसमें बीज गणित के सारे विषय हैं। और इसके बाद है सिद्धांत शिरोमणि जो आजकल प्राप्त होता है, उसमें ग्रह गणित है और गोल गणित। तो लेकिन वस्तुतः यह जो आज अलग अलग पुस्तकों के रूप में प्रचलित हैं, यह सभी, यह तीनों मिल 2 खंड तो हो गए सिद्धांत शिरोमणि जो आजकल मिलती है उसमें, ग्रह गणित और गोल, और 2 खंड हो गए लीलावती और बीज गणितम। यह चारों को मिला करके ही वह सिद्धांत शिरोमणि एक पुस्तक कहलाती है। इसी प्रकार आप लोग आर्यभट्ट के आर्यभट्टीयम को देखेंगे तो उसमें गणित पाद और गोल पाद ऐसे है। तो गणित पक्ष एक हो जाता है और गोल पक्ष और ग्रह गणित
एक पक्ष हो जाता है। तो सिद्धांत इस प्रकार हो जाता है। अब सिद्धांत पहले भी मैं हालांकि आप लोगों से चर्चा कर चुका हूं इस पे, लेकिन फिर भी सिद्धांत कहेंगे किसको, तो इसकी चर्चा भास्कराचार्य स्पष्ट कर देते हैं। वह लिखते हैं अपने सिद्धांत शिरोमणि में कि त्रुट्यादि प्रलयांत काल कलना मानव प्रभेद क्रमात् चारश्च द्विषदाम द्विधा च गणितम प्रश्ना तथा सोत्तरा भूधिष्ण्य ग्रह संस्थितेश्च कथनम यंत्रादि यत्रोच्यते सिद्धांतम स उदाहृतोत्र गणित स्कंध प्रबंधे बुधई। कहते हैं कि त्रुटि से लेकर प्रलय काल की सबसे छोटी मापक इकाई से लेकर और प्रलय पर्यंत, सृष्टि के अंत पर्यंत काल की जहां गणना की जाए, त्रुटि आदि प्रलयांत काल कलना समय की गणना की जाए, मानव प्रभेद और काल के जितने भी मान होंगे उनकी चर्चा जहां की जाए, फिर द्विषदाम चारह जो खगोलीय पिंड हैं उनकी गति, स्थिति, उदय, अस्त, मार्ग, उनके कक्षा इत्यादि की चर्चा जहां पर की जाए, फिर नक्षत्रों की और नक्षत्रों के द्वारा ही बनी राशियों की चर्चा जहां की जाए, उनकी स्थिति इत्यादि का ज्ञान किया जाए, और इनके ज्ञान के लिए जो यंत्र इत्यादि होते हैं जिनके द्वारा इनका साधन किया जाता है, आनयन किया जाता है, उन यंत्रों के निर्माण और संचालन की चर्चा जहां की जाए, वह खंड जो होगा ज्योतिष का, वह सिद्धांत खंड होगा। फिर अब यह आया कि भाई इसके गणितों की आवश्यकता क्या है, तो बिना गणित के द्वारा ग्रह की स्थिति को जाने हुए उसके फल का कथन नहीं हो सकता। वही कहते हैं आचार्य की यात्रा विवाहोत्सव जात कादौ खेत ही स्फुटई रेव फलस्फुटत्वम। तो जितने भी आपके यह कार्य हैं, यात्रा, विवाह, उत्सव या मुहूर्त इत्यादि का परिज्ञान, उनके लिए स्पष्ट ग्रह की आवश्यकता है, और स्पष्ट ग्रह की आवश्यकता जो है उसकी पूर्ति गणित के द्वारा ही हो सकती है। फिर आपका ये जो है भास्कराचार्य की ही उसी ग्रंथ की टीका की है एक आचार्य ने, नृसिंह दैवज्ञ। तो वह यही सिद्धांत के लक्षण में कहते हैं कि व्यक्त खगोल वासनामय सिद्धांत आदि रीति। मतलब व्यक्त और अव्यक्त, व्यक्त और अव्यक्त गणित हमारे यहाँ व्यक्त गणित अंक गणित को कहते हैं, और अव्यक्त गणित हम लोग बीज गणित को कहते हैं, अंक गणित को पाटी गणित भी कहते हैं। तो और व्यक्त खगोल वासनमय, और यह जो खगोल है, खगोल मतलब यह ग्रहों इत्यादि का जो पूरा यह सौर मंडल आप कह सकते हैं, तो इनकी वासना मतलब व्याख्या, और इनकी व्याख्या इत्यादि से युक्त जो शास्त्र है वह सिद्धांत शास्त्र है। फिर अब चूंकि यह संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र का मूल यही स्कंध है, गणित के स्कंध के बिना, सिद्धांत स्कंध के बिना आप अन्य स्कंधों की कल्पना भी नहीं कर सकते, उसका कोई ज्ञान हो ही नहीं सकता। इसीलिए भास्कर कहते हैं इसकी प्रशंसा करते हुए कि जानन जातक संहिता सगणित स्कंधैक देशायपि ज्योतिः शास्त्र विचार सार चतुर प्रश्नेस्व किंचित करः यह सिद्धांत अमनंत युक्ति विततम नो वेत्ति भित्तौ यथा राजा चित्रमयोऽथवा सुघटितः काष्ठस्य कंठीरवः। मतलब आप संहिता भी जानते हैं,
होरा भी जानते हैं और गणित का एक क्षेत्र भी जानते हैं, जैसे अंकगणित जान गए या बीजगणित जान गए, तो भी आप ज्योतिष शास्त्र विचार सार चतुर प्रश्नेस्व किंचित करह, ज्योतिष शास्त्र के जो विचारणीय विषय हैं उनमें आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे नो व्यक्ति वित्तौ नो व्यक्ति भित्तौ यथा राजा चित्रौ चित्रमयो अथवा सुगठितः काष्ठस्य कंठीरवः, जैसे चित्र हो दीवार पे राजा का, उससे कोई नहीं डरेगा, या काष्ठ का लकड़ी का शेर हो, उससे कोई नहीं डरेगा। उसी प्रकार आप इन अन्य विषयों को जान भी गए लेकिन सिद्धांत स्कंद को नहीं जाने तो आपका ज्ञान पंडित समाज में, यानी जो विद्वान हैं विद्वत समाज में पूज्य नहीं होगा। तो यह सिद्धांत स्कंद की वो प्रशंसा यहाँ कहते हैं। फिर जो है यह सिद्धांत हमारा जो है वह हमने आपको बताया अभी कि 3 चीजों में बट जाता है। सिद्धांत जो है वह सिद्धांत, तंत्र और करण में बट जाता है। जो सिद्धांत कहते हैं वस्तुतः जहां पर आप सृष्टि से, कल्पारंभ से, ठीक है, सृष्टि से ग्रह की गणना करें। देखें, ग्रह के आनयन का जो मार्ग है उसको जानने की जो प्रक्रिया है बहुत सिंपल सी बात है, बहुत सिंपल तरीका है कि हमारे आचार्यों ने प्रत्येक ग्रह अलग अलग एक पूरे कल्प में कितना चक्कर लगाता है यह बता दिया। उन्होंने लिख दिया कि इतना चक्कर सूर्य लगाता है, इतना चक्कर चंद्रमा, इतना मंगल बुध बृहस्पति, सबका बता दिया। अब कल्प में कुल कितने दिन होते हैं यह भी आपको पता है कि कल्प में इतने दिन होते हैं, तो इतने दिनों में इतना चक्कर वह लगाता है। और हम क्या करेंगे कि कल्प से और आज तक कितने दिन बीत गए यह जोड़ लेंगे और अब इसको त्रैराशिक से निकाल लेंगे कि भाई कुल इतने दिनों में इतने चक्कर, तो इतने दिनों में कितने चक्कर ग्रह के, तो ग्रह हमारा अभी कहाँ है यह मिल जाएगा। समझ रहे हैं? मात्र त्रैराशिक का उपयोग वहां करना पड़ता है। तो कल्प के आदि से लेकर और जब तक आप ग्रह की स्थिति को जानना चाहते हैं तब तक की गणना करके दिनों की, और जो ग्रह गणित किया जाएगा जिस ग्रंथ में किया जाएगा उस ग्रंथ को सिद्धांत ग्रंथ कहेंगे। ठीक, जैसे आपके भास्कराचार्य की चर्चा अभी हम कर रहे थे, तो सिद्धांत शिरोमणि, आप सूर्य सिद्धांत, इसी प्रकार बटेश्वर का बटेश्वर सिद्धांत, ठीक है, बहुत सारे सिद्धांत ग्रंथ इस प्रकार आपको मिलते हैं। इसके बाद आ जाता है तंत्र, दूसरा पार्ट। तो अब चूंकि कल्प आरंभ से आप जब गणना करते हैं तो दिनों की संख्या बहुत बड़ी हो जाती है, बहुत बड़े अंक हो जाते हैं, उनका गुणा भाग ये सब करना थोड़ा क्लिष्ट हो जाता है। तो फिर आचार्यों ने विचार किया कि भाई थोड़ा इसको सरल बनाया जाए, तो उन्होंने पीपी जी अपना आप ऑफ करें माइक। तो उन्होंने क्या किया कि थोड़ा सरल करने की दृष्टि से युगादि से ग्रह की गणना प्रारंभ की कि किसी युग के प्रारंभ में जब सभी ग्रह एक राशि पर हों, ऐसे स्थिति से ग्रह की गणना कर ली जाए। तो थोड़ा सा यह दिनों की संख्या छोटी हो गई और इससे गणित में सुलभता हो गई। उसके बाद अब जब थोड़ा और आगे आए, अर्थात आर्यभट्ट इत्यादि के बारहवें के समय और उसके बाद, तब आचार्यों ने विचार किया कि भाई तंत्र ग्रंथों के द्वारा ग्रह की गणना थोड़ा यह भी क्लिष्ट है, थोड़ा और सरल किया जाए।
तो करण ग्रंथों की रचना प्रारंभ हुई। और करण ग्रंथों में क्या किया गया कि कोई एक इष्ट शक मान करके, आप लोग शक और संवत जानते ही हैं, तो कोई एक इष्ट शक मान करके 100 वर्ष, 50 वर्ष, 80 वर्ष पहले का उस समय का गणित देख लिया गया कि भाई हाँ, इस समय लगभग सभी ग्रह एक बिंदु पर हैं, एक स्थान पर हैं। तो ऐसे दिन से वर्तमान दिन तक मात्र दिनों की गणना करके और ग्रहों को लाया जा सका। तो ऐसे जो ग्रंथ हैं इनको कहा गया करण ग्रंथ, और यह बहुत प्रचलित हुए। और इन ग्रंथों के द्वारा पंचांग बनाना सबसे आसान हो गया। तो जैसे आपके गणेश दैवज्ञ का ग्रह लाघव, मकरंद का मकरंद सारणी, भास्वती, भास्कराचार्य का स्वयं का करण कुतूहलम, ऐसे ग्रंथ करण ग्रंथ हैं जिनमें किसी एक 50 वर्ष, 80 वर्ष, 100 वर्ष पूर्व के समय को निर्धारित करके और वहां से और आज तक दिनों की गणना करके और ग्रहों को लाया जाता है। ऐसे ग्रंथ करण ग्रंथ कहलाए। तो यह हो गए सिद्धांत स्कंध के 3 भाग। अब सिद्धांत के बाद हमारा दूसरा आता है होरा भाग। होरा जो है, यह मैंने आपको पहले ही बताया था कि अहोरात्र शब्द है, दिन और रात्रि, अहो दिन और रात्रि। तो अहोरात्र शब्द के प्रथम अक्षर और अंत्य अक्षर का लोप करके अ और त्र का लोप करके होरा शब्द आता है, और यह फलित शास्त्र के अर्थ को द्योतित करता है। ठीक है, तो होरा शास्त्र हमारा वही फलित शास्त्र है जो किसी व्यक्ति विशेष या समय विशेष की घटनाओं का वर्णन करता है, जिसको आप जन्म कुंडली या प्रश्न कुंडली इत्यादि के माध्यम से जानते हैं। तो देखें, गणित के द्वारा हमने किया क्या, केवल पंचांग का निर्माण, और दूसरा ग्रहों को स्पष्ट कर लिया। स्पष्ट का अर्थ होता है कि वर्तमान समय में वह किस राशि, किस अंश पर स्थित है, यह जान लिया गणित के द्वारा। अब इनको जानने के बाद इनके जानने का फायदा क्या है, प्रयोजन क्या है, लाभ क्या है, तो उस लाभ को बतलाता है हमारा होरा शास्त्र, फलित शास्त्र, कि भाई यह ग्रह इस राशि पर है, इस इतनी डिग्री पे है, तो उसका यह फल होगा। यह उसकी स्थिति का वर्णन हमारा होरा शास्त्र करता है। अब फलित ग्रंथ जो हैं, इसके इस स्कंध के विषय में बराह मिहिर लिखते हैं कि होरा शास्त्रेपि च राशि होरा द्वेषकाण नवांश द्वादशांश भाग त्रिंशद भाग बलाबल परिग्रहो ग्रहाणाम दिक् स्थान काल चेष्टा भी अनेक प्रकार बल निर्धारणम प्रकृति धातु द्रव्य चेष्टादि परिग्रहो इत्यादि कर्मणा कारणम। तो इसमें क्या किया गया कि ग्रहों के और राशियों के, तो राशियों के स्वरूप, उनकी होरा, उनका द्वेष कांड, उनका नवांश, उनका द्वादशांश, उनका त्रिशांश इत्यादि विभाग किए गए, छोटा 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 उनके विभाग किए गए। और फिर ग्रहों के दिक् बल, काल बल, इस दिक् बल काल बल से अर्थ यह है कि किस दिशा में कौन ग्रह बली होता है, किस समय कौन सा ग्रह बली होता है, उनका चेष्टा बल, और ग्रहों का एक जो व्यक्तिगत नैसर्गिक बल है, इनका निर्धारण है। और ग्रहों की प्रकृति, कौन कफ प्रकृति है, कौन वात प्रकृति है, कौन पित्त प्रकृति है, ग्रहों का द्रव्य, धातु इत्यादि का निर्धारण है।
यह सभी जो विषय हैं यह हमारे होरा शास्त्र में आ जाते हैं। ठीक है, इसमें आपको बहुत सारे होरा शास्त्र में बहुत सारे ग्रंथ आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको पराशर का बृहद पराशर मिल जाता है, उन्हीं का लघु पराशरी मिल जाता है, फिर आपको बृहद जातक मिल जाता है, इसी में आपको उन्हीं का लघु जातक मिल जाता है, जातक पारिजात मिल जाता है, एक मानसागरी भी मिलती है। तो बहुत सारे आपको होरा के ग्रंथ प्राप्त हो जाते हैं। अब लेकिन चूंकि यह शास्त्र अदृश्य है, अदृश्य कहने का मेरा तात्पर्य है कि इसका यह फल होगा, इस स्थिति में इसका कोई प्रमाण नहीं दिखा सकते, आप प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं दिखा सकते। जैसे गणित का तो आप प्रत्यक्ष प्रमाण दिखा सकते हैं, गणित स्कंद में आपने सूर्य का उदय निकाल दिया गणित के द्वारा, आप दिखा देंगे कि भाई मैंने इस टाइम का बताया कि कल इतने बजे सूर्योदय होगा या इतने बजे सूर्यास्त होगा, आप देख लीजिए होता है कि नहीं। तो वह प्रत्यक्ष प्रमाणित हो जाता है। आपने ग्रहण निकाल दिया तो वह प्रत्यक्ष प्रमाणित हो जाता है, और वहां पर इसीलिए किसी को कोई शंका नहीं होती, वहां प्रश्न नहीं उठते गणित स्कंध पे, सिद्धांत स्कंध पे। लेकिन जो फलित स्कंद है यहां लोगों की शंकाएं हैं कि भाई इसको आप कैसे कह रहे हैं, और इसको आप प्रत्यक्ष प्रमाणित भी नहीं कर पाते। कारण है कि जो हमारे ऋषियों ने और आचार्यों ने यह बनाया वह अतीन्द्रिय ज्ञान से बनाया। अरे ये अतीन्द्रिय ज्ञान जो है उसको आप अपने भौतिक ज्ञान से नहीं जान सकते, और इसलिए लोग इस पे शंका करते हैं। लेकिन वह शंका उनकी निर्मूल है, उसका कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि जहां आप न पहुंच पाए, जो आप न जान सकें, वह होता ही नहीं, ऐसा नहीं कह सकते। योग बल के द्वारा अपने आचार्यों ने इसका ज्ञान किया, और देखिए अब धीरे धीरे योग को पूरा विश्व मानने लगा है। आने वाले समय में उसके ज्ञान को भी लोग मानने लगेंगे और इस पे शंकाएं बंद हो जाएंगी, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। तो यह हमारे आचार्यों के अतीन्द्रिय ज्ञान से प्राप्त फल है। फिर आ जाता है हमारा संहिता स्कंध। वस्तुतः संहिता स्कंध जो है यह मूल है, और प्रथम प्रारंभिक जो रचनाएं हुई वह संहिता स्कंध के रूप में ही हुई, उसी में सब कुछ समाहित था। फिर वह धीरे धीरे अलग हो गए। तो यह संहिता जो है यह वेद वेदांग के काल से ही प्रकटित होने लगा, और इसमें जो है कहते हैं वो कि स्कंधेस्मिन् गणितेन या ग्रह गति विधानस्त्वसौ होरान्योंग विनिश्चयश्च कथितः स्कंध तृतीयोपरः। ठीक है, मतलब जिस स्कंध में ग्रह गणित की तंत्र इत्यादि विधा के द्वारा ग्रह की गति स्थिति इत्यादि की गणना की गई, और ज्योतिष के दूसरा जो स्कंध है होरा, उसके द्वारा फल निश्चय के जो नियम हैं उनको जानकर जो यह समस्त मतलब यह पूर्ण विश्व है इसकी चिंता की गई, वह है संहिता स्कंध। संहिता स्कंध में समष्टि की चर्चा है, वहां किसी व्यक्ति अथवा किसी समय ग्रह के स्थितियों के द्वारा फल का कथन नहीं, अपितु
इस संपूर्ण चराचर जगत के फल का कथन है। संहिता ग्रंथों में आप वर्षा, भूकंप, वर्षा, भूकंप, आपके प्राकृतिक उत्पात और मूर्तियों के लक्षण, वनस्पतियों के लक्षण, पशुओं के लक्षण, इस भूजल की स्थिति का ज्ञान, इस प्रकार की संपूर्ण चीजों का वहां समावेश है। वहां पर आपको, आप देखेंगे वेद संहिता को तो अश्वलक्षणाध्याय, गज लक्षणाध्याय, वृक्षायुर्वेदाध्याय, ग्रहों के चार का अध्याय, राहु चार अध्याय, बृहस्पति चार अध्याय, इस प्रकार ग्रहों के चार का अध्याय, उनका फल, इस तरह की चीजें संपूर्ण जो चराचर और सबसे जिसका तारतम्य हो, ऐसे विषय वस्तुओं का वर्णन वहां पे कहा गया। ठीक है। अब इनका देखेंगे आप तो इसमें संहिताओं में बहुत से संहिताएं मिल जाएंगी। बृहत संहिता है आपका, फिर आपको इनका क्या कहते हैं, काश्यप का है, गर्ग का है, गर्ग संहिता, बृहस्पति की बृहस्पति संहिता मिल जाती है, भद्रबाहु की संहिता मिल जाती है। ऐसे बहुत सारे संहिता ग्रंथ आपको प्राप्त हो जाते हैं। देखिए एक जगह बृहत संहिता में ही ये बारहमिहिर गणित और फलित को एकदम पूरी तरह स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि वक्रानुवक्राः तमयो वक्रास्तमयोदयाद्याः ताराग्रहाणां मयोक्तः होरागतं विस्तरतश्च जन्म यात्रा विवाहैः सह पूर्वमुक्तम्। मतलब इनका कहने का है कि मंगल आदि ताराग्रह, ठीक है, मंगल आदि ताराग्रह हमारे 5 ताराग्रह कहलाते हैं। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि, यह 5 ताराग्रह कहे जाते हैं, क्योंकि यह दूर स्थित हैं और ताराओं की तरह ही दिखते हैं, तो इसलिए इनको 5 ताराग्रह हम लोग कहते हैं। तो इनकी वक्र, स्पष्ट आदि जो गतियां हैं, ग्रहों की गतियां 8 प्रकार की आपको बताई जाएंगी आगे। अष्टधा गति ही वक्राति वक्रा विकला वक्राति वक्रा विकला मंदा मंद तरा समा इत्यादि 8 गतियां आपको ग्रहों की बताई जाएंगी, किस प्रकार से ग्रह गति करते हैं। तो कह रहे हैं कि वक्र और स्पष्ट आदि जो ग्रहों की गति के भेद बताए गए, उनका तो करणों में या तंत्र ग्रंथों में समावेश कर दिया गया। इसके अतिरिक्त होरा स्कंध में भी जो है वह विषयों का विस्तार से वर्णन कर दिया। ठीक है। अब जो है इसके अतिरिक्त जो विषय बच जाते हैं, यानी उनके कहने का तात्पर्य है कि ग्रहों के गणित का वर्णन गणित पक्ष में, गणित स्कंध में कर दिया, उनके फल का वर्णन फलित स्कंध में कर दिया। इसके अतिरिक्त जो विषय बच जाते हैं उन सभी का वर्णन मैं इसमें करूंगा, इसमें मतलब संहिता में करूंगा। तो फलित स्कंध के अलावा जो भी चीजें, वृक्षायुर्वेद से फलित का क्या मतलब है, तो वृक्ष दकारगण से क्या उसका तात्पर्य है, मेघों के वर्षण से क्या तात्पर्य है फलित का, किसी के कुंडली का, तो उन चीजों का वर्णन जो है वह संहिता ग्रंथों में हमारे आचार्यों ने संकलित किया। देखिए वहीं पर यह कहते हैं कि संहिता की महिमा का वर्णन, संहिता स्कंद की व्यापकता या महिमा कहिए, उसका वर्णन कहते हैं वह कि दिनकरादीनाम ग्रहाणाम चारास्तेषु च तेषां
प्रकृति विकृति प्रमाण वर्ण किरण द्युति संस्थान अस्त मयोदय मार्ग मार्गांतर वक्रानुवक्र रक्ष ग्रह समागम चारादिभि फलानि नक्षत्र कुर्म विभागेन देशेस्त्वगस्त्यचारः सप्तर्षिचारः ग्रह भक्तयो नक्षत्र व्यूह ग्रह श्रृंगाटक ग्रह युद्ध समागम ग्रह वर्ष फल गर्भ लक्षण रोहिणी स्वात्याषाढ़ी योगा सद्यो वर्षण कुसुम लता परिवेश परिघ वनोल्कादिग्दाह क्षिति चलन संध्या राग गंधर्व नगर जोनि निर्घा नगर रजो निर्घात अर्घ कांड सस्य जन्मेन्द्र धजेन्द्र चाप वास्तु विद्या फलानि भवन्ति इत्यादि। तो इनका कहने का है कि सूर्य इत्यादि ग्रहों के चार मतलब विभिन्न राशियों में नक्षत्रों में उनका गमन और उसके आधार पर समाज में यानी प्रकृति पर पड़ने वाले शुभाशुभ फल का कथन और इन चारों की चार का अर्थ बता दिया ना, गमन ग्रहों के विभिन्न राशियों में गमन को हम लोग चार कहते हैं। तो इन चारों की स्थिति में प्रकृति विकृति, ठीक है, और उनके बिंबों उनके मान उनकी रश्मियों और उनके ऊर्ध्व अधो गमन आदि और फिर सूर्य के से अतिशय मतलब अत्यंत निकट संयोग होने से ग्रहों का जो अस्त और उनसे दूर होने पर सूर्य से ग्रहों का उदय जो होता है उनका ज्ञान और अज छाग जिसको आप क्या कहते हैं बकरी बकरे से लेकर के और गज तक, ठीक है, यह जो बीथियां हैं इनका और ग्रहों के जो चलन वक्र अनुवक्र इत्यादि जो उनके चलन हैं उनका ज्ञान और नक्षत्रों के समागम का फल, फिर ग्रहों की युति का फल और इससे जो होने वाले जो भी इस प्रकार के फल हैं उनका संपूर्ण विवरण, फिर आपको ये सप्तऋषियों का वर्णन और फिर अगस्त्य चार, फिर नक्षत्र व्यूह और ग्रहण के समय छाद्य छादक इत्यादि का वर्णन, ठीक है, और उसके छाद्य छादक के आधार पर तारा ग्रहों का सिंह आदि का वर्णन, यह जो संपूर्ण वर्णन है यह हमारे संहिता ग्रंथों में पाया जाता है, पाया मैं कहूंगा, ऐसा उनका कहना है। तो यह आपके संहिता स्कंध है। इसके बाद सिद्धांत होरा और संहिता के बाद आपके ज्योतिष शास्त्र का थोड़ा और जब विकास होता है आगे के काल में तो इसके 5 स्कंध स्वीकार कर लेते हैं आचार्य या पंचस्कंधात्मक मानने लगते हैं। तो पंचस्कंधात्मक कौन है? तो यह हो जाते हैं पंचस्कंधमिदं शास्त्रम होरा गणित संहिता केरली शकुनश्चेति ज्योतिष शास्त्र मुदीरितम। यह वाराहमिहिर ही कहते हैं, सामान्य कोई नहीं इसको विभाजित कर रहा। यह वाराहमिहिर ही कह रहे हैं कि भाई इसको जो है 5 स्कंध इसके बन जाते हैं, क्योंकि उस समय तक शकुन का और प्रश्न शास्त्र का व्यापक हो गया था विषय और उस पर ग्रंथों की रचना हो रही थी, हुई थी। तो ऐसी स्थिति में यह शकुन और प्रश्न, यह 2 और स्कंध इसके प्रतिविभाग प्रकट हो गए। तो यह पंचस्कंधात्मक आपका ज्योतिष शास्त्र हो गया। अब इसमें जो प्रश्न स्कंद है, प्रश्न शास्त्र है, 5 स्कंदों का नाम बोल दीजिए। ठीक।
3 स्कंधों का नाम आपको स्पष्ट है, सिद्धांत, संहिता, होरा। 2 स्कंध और बढ़ जाते हैं, प्रश्न और शकुन। ठीक है, तो इसमें जो आपका प्रश्न शास्त्र है, इसको ही केरली शास्त्र भी कहते हैं, और केरल देश में इसका बहुत प्रचार है। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे आपको जन्म समय को आधार बना करके उस समय के की ग्रह स्थितियों को जान करके किसी का कुंडली निर्माण करके और उसके भविष्य का शुभाशुभ फल प्राप्त कर लेते हैं, उसी प्रकार विचार किया गया कि किसी विशिष्ट समय में कोई प्रश्न किसी व्यक्ति के द्वारा किया जाए तो उस समय की ग्रह स्थितियों के आधार पर उसके उस प्रश्न का फल क्या होगा, यही प्रश्न शास्त्र में विचार किया गया। किसी समय यदि कोई व्यक्ति प्रश्न करता है, अथवा कभी यह भी होता है कि किसी के पास कुंडली नहीं है, उसका अपना जन्म समय ज्ञात नहीं है, तो ऐसी परिस्थिति में अगर वह कुछ जानना चाहता है अपने शुभाशुभ को, भविष्य के, तो उसके शुभाशुभ को जानने के लिए उसके द्वारा जिस समय प्रश्न किया जाता है उसी समय की ग्रह स्थितियों के आधार पर फल का वर्णन किया गया है। तो यह हो जाते हैं हमारे प्रश्न शास्त्र, और इस प्रकार जो उस समय की कुंडली का, ग्रहों की स्थिति का निर्माण किया जाता है, उसको प्रश्न कुंडली कहते हैं। जैसे जन्म के समय का जन्म कुंडली, उसी प्रकार प्रश्न के समय जो कुंडली निर्माण आप करेंगे ग्रहों की स्थिति का, वह प्रश्न कुंडली कहलाएगी। अब यहाँ पर एक शंका हो जाएगी आपको कि भाई जन्म कुंडली के लिए जो फलित शास्त्र बतला दिया गया, होरा शास्त्र बतला दिया गया, तो उस समय ग्रहों की स्थिति के आधार पर क्या फल होगा यह तो वहां वर्णन है ही। तो इसी प्रकार हम किसी विशिष्ट समय यदि प्रश्न कुंडली का निर्माण कर रहे हैं तो उस समय उसी योग के आधार पर, उन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर फल का वर्णन क्यों ना कर दें। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा अंतर हो जाता है। जो होरा शास्त्र फलादेश का की प्रक्रिया, जो फलादेश और योग इत्यादि बतलाता है, उनसे यहां थोड़े भिन्न आचार्य बतलाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए यह अलग वहां से हो जाता है, और इसमें आपको जो है कई सिद्धांत इसके मिल जाते हैं। ठीक है, इसके आपको कई सिद्धांत, मतलब इसके ज्ञान परिज्ञान के लिए कई मार्ग बतलाए गए हैं। जैसे इसमें आपको प्रश्नाक्षर सिद्धांत हो जाता है, फिर आपको प्रश्न लग्न सिद्धांत हो जाता है जो आप प्रश्न कुंडली बनाते हैं, और फिर एक स्वर विज्ञान सिद्धांत भी हो जाता है। स्वर विज्ञान सिद्धांत जो है वह नाड़ी कौन सी चल रही है इसका भी ज्ञान करता है, सांस, श्वास, और दूसरा कि जो स्वर हैं उनके द्वारा भी, स्वर मतलब अ आई, इसके द्वारा भी, तो वहां पर इसका ज्ञान करते हैं, और इसके बहुत सारे ग्रंथों की रचना हो जाती है। बाराहमिहिर के स्वयं के पुत्र पृथ्वीयस, उनका जो है एक ग्रंथ प्राप्त हो जाता है सतपंचाशी का। फिर आपको केवल ज्ञान चूड़ामणि एक ग्रंथ मिल जाता है, होरा रत्न मिल जाता है, प्रश्न सार मिल जाता है। ठीक है, इस प्रकार के बहुत से ग्रंथ आपको इसमें मिल जाते हैं। अब इसके अलावा आचार्यों ने विचार किया कि भाई कोई विशेष परिस्थिति जब होती है, कोई भी कार्य होता है, उस समय प्रकृति में कुछ लक्षण उत्पन्न होते हैं, कोई विशिष्ट लक्षण उत्पन्न होते हैं, इनका विचार करने लगे, और इस प्रकार आपका एक 5वें स्कंध का प्रादुर्भाव हो जाता है, शकुन। इसमें आपको अंग स्फुरण, अंगों का फड़कना,
छिपकली इत्यादि का गिरना, आपको मार्ग में अलग अलग जीवों का दिखना, अ, इसी प्रकार छिक्का, छिक्का मतलब छींक इत्यादि का होना, इस प्रकार के जो निमित्त प्रकृति में उत्पन्न होते हैं किसी समय, उनके शुभाशुभ के का परिज्ञान किया गया, उन पर ध्यान दिया गया और यह देखा गया कि भाई किसी कार्य के प्रारंभ के समय या किसी यात्रा इत्यादि के प्रसंग में जो लक्षण उपस्थित करती है प्रकृति, उनका फल क्या होता है। तो यह आपका शकुन शास्त्र हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार यह आपके पंच स्कंधात्मक ज्योतिष शास्त्र हो जाते हैं। इसके बाद आगे आकर के सत स्कंधात्मक ज्योतिष शास्त्र की भी चर्चा प्राप्त हो जाती है। सत मतलब छह स्कंधात्मक, यह बहुत बाद में इसकी चर्चा हो रही है और यह आपको जो भारतीय ज्योतिष का इतिहास है नेमिचंद्र शास्त्री जी का, उसमें मिलता है। और वो लिखते हैं कि जातक गणित गोल निमित्त प्रश्न मुहूर्ताख्य नामानि अभिदधती षडंगानि आचार्य ज्योतिषे महाशास्त्रे। इसमें 5 तो आपके हैं ही, ठीक है। इसके अलावा मुहूर्त एक शास्त्र के रूप में प्रतिष्ठापित हो जाता है, ठीक है। वह जो 6 शास्त्रों के 6 स्कंधों के नाम बताते हैं, वह हो जाते हैं आपके जातक, जातक यानी जिसको आप होरा कहते हैं, गणित सिद्धांत स्कंध, गोल, ठीक है, गोल का तात्पर्य वहां संहिता से लिया गया, प्रश्न, शकुन और मुहूर्त। तो मुहूर्त शास्त्र को वह एक अलग स्कंध के रूप में वहां दिखलाते हैं। तो मुहूर्त जो है यह वस्तुतः आप इसको किस में रखेंगे, फलित में, तो फलित में तो व्यक्त का वर्णन, उसके शुभाशुभ का वर्णन होगा, और अगर संहिता में रखते हैं तो वहां समष्टि का, संपूर्ण जगत का वो होगा। तो मुहूर्त के लिए इन लोगों ने विचार किया कि भाई मुहूर्त एक अलग वस्तु है, किसी भी कार्य के लिए, यज्ञ के लिए, किसी संस्कार के लिए, तो इसको एक अलग ही रख दिया जाए, और इस प्रकार इन लोगों ने मुहूर्त शास्त्र को अलग शास्त्र के रूप में परिगणित कर लिया। अब जो है आप कह सकते हैं कि ज्योतिष शास्त्र संपूर्णतः वेद का अंग होते हुए वेद के अंतर्गत उसकी व्याख्या करते हुए प्रारंभ होता है। प्रारंभिक काल में, अब मैं सबको कंक्लूड कर रहा हूं, प्रारंभिक काल में यह शास्त्र वेदों में दिखता है, फिर उस वैदिक साहित्य में दिखता है, अर्थात ब्राह्मण ग्रंथों में, आरण्यक में, उपनिषद में। इनको थोड़ा इनकी विस्तार से चर्चा होती है उस समय। प्लीज थोड़ा सा धीरे बोलिए ना, नोट करने में दिक्कत होगी। उस समय थोड़ी विस्तार में इन चीजों की चर्चा होती है। उसके आगे आने पर आचार्य ज्योतिष शास्त्र को एक ग्रंथों के रूप में प्रकट करते हैं, और उस समय ग्रंथों के रूप में न कह करके आप प्रवर्तकों का वह समय है, जो 18 प्रवर्तक हैं। तो उस समय ऋषि जो हैं वह ऋषि हैं, आचार्य नहीं। तो वह ऋषि अपने अपने शिष्य परंपरा में उसको बतलाते हैं अपने अनुसार, अपने अतीन्द्रिय बल के अनुसार, योग बल के अनुसार, अतीन्द्रिय ज्ञान के अनुसार, और उसके बाद के आचार्य इनका संकलन करते हैं और इसके ऊपर मनन करते हैं, तब ग्रंथ निर्मित होते हैं। फिर जब ग्रंथ निर्मित होते हैं तो देखा जाता है कि इसके मुख्य पक्ष अलग अलग हो जाते हैं। एक हो जाता है ग्रहों के की स्थिति इत्यादि का ज्ञान, गणित पक्ष। दूसरा उसका हो जाता है
कि उस गणित का फल क्या है, तो उस फल का पक्ष फलित पक्ष, और फिर सबके लिए समस्त जगत के लिए उसका क्या लाभ और कथन है, तो संहिता पक्ष। फिर इनमें सभी विषयों का समावेश होता है। तो देखा जाता है कि कुछ विषय ऐसे हैं जो इनसे थोड़े थोड़े अलग हैं, तो यह स्कंधत्यात्मक जो अभी तक बटा वह पंच स्कंध में बढ़ जाता है। फिर पंच स्कंध के बाद सत स्कंधात्मक ज्योतिष शास्त्र आपको प्राप्त होता है। ठीक है, तो यह हो जाती है हमारी संपूर्ण ज्योतिष शास्त्र के स्कंध का विवरण। यह आपकी तृतीय इकाई थी। ठीक है, अब हम लोग 10-15 मिनट प्रश्नों की तरफ चलेंगे। अगर आप लोगों को पहली चीज कि एक आदमी बोलेंगे, बाकी लोग जो उनकी आवाज सुनते हैं कोई भी सुन लें, अभी कोई माइक ऑन न करे कृपया। आप सभी लोग प्रतिष्ठित भी हैं, और इसीलिए मैंने प्रारंभ में ही एक दो तो होंगे ही छात्र, कुछ छात्र भी होंगे, लेकिन मैंने छात्र नहीं कहा, आप लोगों को अध्येता कहा, जिज्ञासु कहा, तो उसका ध्यान रखें। विकास जी अपना माइक ऑफ रखें। अभी कोई एक व्यक्ति प्रश्न करते हैं तो कृपया सुन लें, उस प्रश्न को आप सुनने दें। और अभी आप लोगों के साथ डॉक्टर संजय जी भी हैं, तो अगर कोई आप लोगों को असाइनमेंट या परीक्षा या इस तरह की वस्तुओं से इस तरह के प्रश्न हैं, तो वह आप डॉक्टर संजय जी से पूछेंगे। और जो विषय से संबंधित प्रश्न हैं, इनको आप मुझसे करेंगे। तो आप पहले मुझसे कर लीजिए, फिर डॉक्टर संजय जी आ जाएंगे, तो उनसे आप कर लीजिए। सर मेरा प्रश्न है। नमस्कार सर। हाँ सर जी। ये अभी आपने बात करी थी प्रश्न कुंडली के बारे में, इसमें कोई विशेष ग्रंथ या किताब हो तो काइंडली आप रिकमेंड करेंगे कोई ऐसी, जैसे मैंने आपने तो प्रश्न कई ग्रंथों, सार पृथ्वी यश का। मैंने तो आपको सबसे हाँ सुन लें आप। अगर आप लोग सभी लोग 2-3 पुस्तकें आप लोग अवश्य पढ़िएगा, सभी लोगों को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ। ध्यान से सुन लें, अगर नोट करना हो तो नोट कर लें। ज्योतिष शास्त्र का यदि ज्ञान प्रारंभिक अवस्था से आप लोग चाहते हैं, तो पहली पुस्तक सभी लोग अवश्य पढ़ें। एक बहुत पतली सी, मुश्किल से 10-15 पन्नों की है, बृहद वकहड़ा चक्र या अवकहड़ा चक्र के नाम से। ठीक, इसको अवश्य सभी लोग पढ़ें। इसमें आपको नक्षत्र, राशि, ग्रह और ये सब जो सामान्य एकदम वस्तुएं हैं, प्रारंभिक चीजें हैं, वह आपको मिल जाएंगी। 10-15 पन्नों का ही पुस्तक है वह, इसको सभी लोग अवश्य पढ़ें। उसके बाद लेखक कौन है सर इसके? आप बस वहां जाएंगे, 10-15 पन्नों की पुस्तक है, आपको आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। ठीक है, बृहद वकहड़ा चक्र या अवकहड़ा चक्र, कमलाकांत पांडे का मिल जाए तो ज्यादा आपको अच्छा रहेगा, या सत्येंद्र पांडे का भी मिल जाए तो सत्येंद्र मिश्र सुने। उसके बाद एक हम लोग कहते हैं लघुत्रयी। लघुत्रयी यह ग्रंथ का नाम नहीं है, 3 ग्रंथ हैं पतले पतले। यह फलित के ज्ञान के लिए सर्वोत्तम ग्रंथ हम लोग मानते हैं प्रारंभ में। आगे तो आप उसके विस्तृत अध्ययन को करेंगे। 3 बहुत पतली पतली पुस्तकें हैं, लघु जातक, लघु जातक, लघु पराशरी और एक आपका आ जाता है मध्य पराशरी। मध्य पराशरी और लघु पराशरी आपको एक ही में संकलित ही मिल जाएगी। ये भी मुश्किल से 25-30 पन्नों की पुस्तकें हैं, लघु पराशरी और लघु जातक। इनको आप अवश्य ले लें। इनको आप पढ़ेंगे तो, लघु जातक को आप पढ़ेंगे तो कुंडली के जो प्रारंभिक स्थितियां होती हैं, जैसे अभी मैंने आपको चर्चा की थी, नवांश, द्वादशांश, त्रिशांश, होरा, दृष्काण, ग्रहों कुंडली में जो स्थान होते हैं 12, उनके नाम, उनकी संज्ञाएं अलग अलग, किस स्थान से किस चीज का विचार करना है, यह सारे ज्ञान आपको इन ग्रंथों से हो जाएंगे, लघु जातक से हो जाएंगे मात्र। लघु पराशरी से सामान्य कुंडली के फल का ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा।
इसके बाद अभी जिन्होंने प्रश्न किया था कि प्रश्न से संबंधित कौन सी पुस्तक सुन लें, प्रश्न से संबंधित कौन सी पुस्तिका लें, तो सबसे हाँ जी सर। अच्छी और सबसे प्रश्न कुंडली। अच्छी और सबसे पतली और सबसे प्रमाणिक पुस्तक आप हाँ है जी। वाराहमिहिर के पुत्र पृथ्वीयश की लिखी हुई सठ पंचाशिका 56 श्लोकों की पुस्तक है, बस पतली सी, इसको आप पढ़ें। ठीक, उसको आप लोग पढ़ेंगे तो हाँ, एक दो चीजों का आप लोग ध्यान रखिएगा कि जब इन चीजों को आप लोग पढ़ेंगे तो वहां पर जो चर्चाएं आएंगी वहां पर राजा को यह नहीं करना चाहिए, राजा को यह करना चाहिए इस समय, तो राजा शब्द का अर्थ आप लोग मत ग्रहण करिएगा, वह सभी के लिए अर्थ है। ठीक, आप इसको पढ़ें, बहुत आपको लाभप्रद होगी। चलें अगला प्रश्न। एक सवाल गुरुजी पूछ रहा हूं मैं। राइटर को एक सठ पंचाशिका के राइटर मैंने बताया पृथ्वीयश हैं, एडिटर बहुत सारे आपको मिलेंगे, आप देखिएगा जो आपको इसकी हिंदी अच्छी लगे वो ले लीजिएगा। राइटर मैं बता दिया। सर एक सामुद्रिक शास्त्र में बता सकते हैं? हेलो, हाँ हेलो सर, चेष्टा बल जो आपने बताया वो थोड़ा क्लियर जी। चेष्टा बल ग्रहों का। हाँ, आप लघु जातक को पढ़िए, आपको ये सारे बल वहां पे स्पष्ट मिल जाएंगे। ठीक, काल बल, दिक बल, चेष्टा बल, क्वेश्चन पूछता हूं मैं। ये सारी चीजें आपको। एक क्वेश्चन पूछता हूं मैं। हाँ बोले। होरा स्कंद की उपयोगिता और गुरुजी फलित स्कंद के बारे में, ये तो दोनों ही ओवरलैपिंग है। दोनों एक तो है, होरा और फलित। गुरुजी और शकुन होरा शास्त्र ही आपका फलित शास्त्र है। एक मिनट, बाकी लोग चुप हो जाएं, इनका प्रश्न थोड़ा सा वो है। हाँ, होरा फलित में आपको क्या दिक्कत है? दोनों एक ही है। नहीं, दोनों ही तो कह रहे हैं कि ओवरलैप एक ही चीज है, लेकिन इनका दोनों का उपयोगिता क्या है? फलित ज्योतिषी तो हुआ जाए, और ज्योतिष शास्त्र से संबंध क्या हुआ इनका? मेन नहीं, होरा और फलित को मैंने अलग कहा? होरा और फलित सिद्ध संहिता को अलग कहा। होरा नहीं, मैं इसमें पूछ रहा हूँ कि संबंध ज्योतिष मेन फलित हो गया ना इनका। हाँ, अच्छा, आपका प्रश्न हमको लग रहा है यह है कि इन स्कंधों का संबंध क्या है? ज्योतिष में मेन फलित का। हाँ, रिक्वेस्ट सुने अभी आप कर लें कृपया, एक प्रश्न का उत्तर आप लोगों को भी क्लियर हो जाए। वह जो विषय है आपको, वह है स्कंधों का परस्पर संबंध, ऐसा कुछ है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि ये इसका जो फलित का ज्योतिष शास्त्र से क्या संबंध है, नंबर 1, और उपयोगिता क्या है इसकी हो रही है? अरे प्रभु, ज्योतिष शास्त्र ही तो है वह, तो इसलिए वो वहां दूसरी बात आप सुन ले। संबंध क्या है? संबंध जो वहां अर्थ है, आपको इन स्कंधों का संबंध क्या है? इससे ज्योतिष का संबंध क्यों नहीं होगा? ज्योतिष के तो अंग है, फलित या संहिता या सिद्धांत ज्योतिष के ही स्कंध हैं, तो उसमें संबंध की तो बात ही नहीं। तो संबंध की बात हुई, इन तीनों का आपस में क्या संबंध है? मेरी बात एक क्वेश्चन पूछा फलित में क्या जानते हैं फलित का ज्योतिष शास्त्र से संबंध? ये कौन प्रश्न करेगा आपको कि फलित का ज्योतिष शास्त्र का असाइनमेंट में दिया हुआ है, असाइनमेंट में दिया हुआ है। अरे अच्छा, चले ज्योतिष से ही तो फलित सीख रहे हैं। चले, तो उसको आप इस प्रकार समझ लीजिए। दो लाइन मैं आपको बता देता हूँ, सुन लें आप लोग, एक दो लाइन उसके बारे में कह देता हूँ अगर ऐसा है तो। गणित जो सिद्धांत स्कंद है, इसके द्वारा हमने ग्रहों के स्थिति, उनके मार्ग, उनके उदयास्त, उनके भगण, सारी चीजों को जान लिया। परंतु इस जानने का अर्थ क्या है? क्यों जानेंगे हम? क्यों सूर्य किस राशि पर है, मंगल कहाँ है, हम क्यों जाने? तो इस जानने के फल को बताता है फलित शास्त्र। यही संबंध है कि जो भी हम गणित के द्वारा
इस ग्रह पिंडों का, आकाशीय पिंडों का ज्ञान करते हैं, उन पिंडों का फल क्या होगा आने वाले समय में या वर्तमान में, इस फल को द्योतित करता है फलित शास्त्र। ये बहुत सत्या जी का प्रश्न है, हाँ ठीक है, सत्या जी का प्रश्न है, इसका उत्तर सुन लें। पंच तारा ग्रह जो होते हैं वह सूर्य और चंद्रमा को छोड़ करके होते हैं मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। राहु और केतु जो होते हैं वह छाया ग्रह कहलाते हैं, जिसको आप इंग्लिश में असेंडिंग नोड और डिसेंडिंग नोड कहते हैं। वास्तव में यह ग्रह विद्यमान नहीं है, ऐसा हमारे आचार्यों को भी पता है। आकाश में यह दिखाई नहीं देंगे। यह दो स्थान हैं जहां पे आपको शक्ति उत्पन्न होती है आकर्षण की। उन शक्तियों का नाम है, उन स्थानों का नाम है राहु और केतु। दैट्स इट। हाँ चलिए, ये पिछली एक बार हम नाम बोलते जा रहे हैं, पिछली बार नाम बोलते जा रहे हैं देख करके। नैतिक जी, नमस्कार सर। हाँ मैं बोले आपसे नमस्कार। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि आपका ये कार्यक्रम 10 तारीख से शुरू हुआ है। 10 तारीख से ये आपके कार्यक्रम। जी कृपया आप लोग थोड़ा सा माइक आप रखें। हाँ सर आपका जी, ये पूरा कार्यक्रम, आपका ये कार्यक्रम 10 तारीख से शुरू हुआ है ना? हाँ तो ये पिछले वीडियो सर मैंने देखे नहीं है और मुझे ध्यान नहीं था, तो मिल वो जाएंगे? आपको आपके आरती वाराणसी के यूट्यूब पे मिल जाएंगे। अच्छा अच्छा, ठीक है सर, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, ओके, धन्यवाद। अब आप मैं बात कर लें। अब वासुदेव जी, या क्या नाम है आप, आपका हैंड रेज है? विकास विकास हाँ, बोल रहा हूँ सर। नहीं, हाँ विकास जी बोले। सर मैं वो पढ़ रहा था इकाई में जो त्रिस्कंधात्मक से बहु पंच स्कंधात्मक की बात कही गई है, तो उसमें सर एक पंक्ति है, मैं पढ़ रहा हूँ, उसमें है कि इस विकास क्रम का स्थाली पुलाक न्याय, स्थाली पुलक न्याय से पुलक का न्याय से संक्षिप्त निरूपण यहाँ किया जाता है। तो हाँ। स्थाली पुलक का न्याय क्या चीज है? हाँ, स्थाली पुलकन न्याय तो अभी थोड़ा मुझे भी वो नहीं है इसका स्मरण। देखें, संस्कृत में गुरुजी को बहुत से न्याय चलते हैं। चावल में हम लोग भगोने में एक चावल खाते हैं और देखते हैं कि पूरा चावल पक गया है, उसे इस थाली पुलाव कहते हैं। चलिए, ये हो गया आपको स्पष्ट। संस्कृत में बहुत से न्याय हम लोग में चलते हैं, ठीक है, तो उसमें ये चलते हैं, ये कहावत कह सकते हैं आप। जी जी, धन्यवाद सर। चलिए नेक्स्ट आपका, हाँ नेक्स्ट, हाँ आप बोले, नाम तो स्पष्ट आपका नहीं आ रहा है। फॉरेनर नाम से है, फॉरेनर या फॉरेंसिक नाम से आईडी सर। हाँ हाँ हाँ, आप बोले। मेरा ये था कि बुक आपने जो बताई थी उसको प्लीज आप रिपीट कर दें, मैसेज के थ्रू अगर बता दें तो बड़ी मेहरबानी होगी सर। जी, क्या पुनः एक बार पूछ लें कृपया। और लोग माइक आप रखें, प्राची जी, एंजॉय जी, आप लोग आप रखें। हाँ, रिकमेंड की थी अभी थोड़ी देर पहले बताई थी सर बुक आपने, तो वो प्लीज आप एक बार रिपीट कर देंगे सर। ठीक है, लिख लें आप जी। अवकहड़ा चक्र, अवकहड़ा चक्र। सर इसको अगर स्लेट पे लिख के बता दें आप तो सही रहेगा, हम नोट कर लेंगे। अच्छा ठीक, एक सेकंड मैं लिख के दिखा रहा हूँ। गुरुजी एक प्रश्न का भी बुक, प्रश्न शास्त्र का भी, ये शकुन शास्त्र का भी एक बुक बता दीजिए। गुरुजी जो भी बताया कृपया उसको लिख दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले। मैं दिखा रहा हूँ। ये 3 पुस्तक आप लोगों को दिख रहे हैं? यस सर। यस सर, तीनों दिख रहे हैं।
सर ये किताबें कहाँ मिलेंगी? ऑनलाइन में मिल सकता है क्या? आप कहाँ से हैं? अमेज़न पे मिल जाएगा। ये सारी बुक आपको आर्काइव पे मिल जाएगी, आर्काइव। देखिए आपके मित्र लोग बता ही दिए। तो जो लोग वाराणसी में हैं उनको चौखंबा से मिल जाएगा, और संस्कृत की आप पुस्तकें दिल्ली में भी बहुत सारे, चौखंबा भी है दिल्ली में, और कई उसके संस्कृत के प्रतिष्ठान हैं, वहाँ मिल जाएंगे। और आजकल तो ऑनलाइन का जमाना है, उनको आप ऑर्डर करेंगे